इस ऑल इंडिया एग्जाम के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम चंद्र कुशवाहा है और बीपीएससी स्पेशली हम लोग की सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? बीपीएससी स्पेशल जो सीरीज चल रही है उसमें से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% आते हैं। जो हम लोगों की 1857 की क्रांति का जो ये आप वीडियो देख रहे हैं इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक चार्ट वाइज भी आपको बताऊंगा कि क्या किससे संबंधित है, क्यों विद्रोह सफल हुआ, क्यों विद्रोह सफल नहीं हुआ, किसने कहां से नेतृत्व किया, ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात हम आपको स्टार्ट करते हैं हमारे नए लेक्चर में। आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे प्रमुख बिंदु 1857 की क्रांति में संबंधित जो प्रमुख बिंदु वो क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहला जो बिंदु था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा गया है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कौन? पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। कौन थे? पामस्टन। पामस्टन पामस्टन याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1857 की क्रांति से समय कौन थे? पामस्टन थे। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और हम लोगों के मुगल बादशाह उस समय कौन थे? तो मुगल बादशाह उस समय हम लोगों के थे बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह सेकंड थे। कौन थे? बहादुर शाह सेकंड थे। और उस समय विद्रोह को दबाने के लिए उनका जो नियुक्त सेनापति था उसका नाम क्या था? कैंपबेल था। क्या था? जो विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने एक सेनापति नियुक्त किया था उसका नाम क्या था? कैंपबेल था। क्या था? कैंपबेल। अब देखिए विद्रोह के प्रतीक और कमल रोटी। विद्रोह का जो प्रतीक माना गया था ना, विद्रोह को स्टार्ट करने की जो प्रतीक मान के उन्होंने विद्रोह को स्टार्ट किया था उसका प्रतीक था कमल और रोटी। अब देखिए इतनी चीजें प्रमुख विधि आप याद कर लीजिए। फिर हम लोग आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर पे कि आखिर बेसिक कहानी क्या थी, किसके कारण ये 1857 की क्रांति हुई। अब देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड और विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने सेनापति नियुक्त किया कैंपबेल और विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। ठीक। अब देखते हैं स्वरूप क्या था, कारण क्या था, प्रारंभ कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, असफलता के कारण क्या थे और परीक्षा के परिणाम क्या हुए। सबसे पहली बात स्वरूप। देखिए इनको कई लोगों ने कई नाम दिया है। कई लोगों ने क्या नाम है क्रांति कही है, जैसे हम लोग कहते हैं 1757 की क्रांति। कई लोगों ने इसे सैनिक विद्रोह के नाम से संज्ञा दी। कई लोगों ने क्या कहा कि केवल एक विद्रोह था, एक केवल 4 दिन का तमाशा था और 4 दिन का तमाशा होने के बाद ये खत्म हो गया। कई लोगों ये लेखकों को कहना है। कुछ लोग कहते हैं ये स्वतंत्रता संग्राम था, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर की पुस्तक जो है उसमें दर्शाया गया है कि सैनिक विद्रोह नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम था। और कुछ लोग कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह कुछ ही लेखक कहते हैं और कुछ जो विदेशी लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि ये केवल 4 दिन का तमाशा था, ये कोई विद्रोह जो नहीं था। जो 4 तो सैनिक इकट्ठा हुए थे वो क्या करने लगे थे? एक विद्रोह करने लगे थे, इसीलिए को सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। कारण क्या क्या थे? अब देखिए कारण तो इसकी कहानियों में बहुत कुछ चीज बोल सकते हैं, जैसे कि डलहौजी की हड़प नीति थी, ठीक, और आपका लॉर्ड जो आप सुने होंगे बैली जली की सहायक संधि थी, जो किसानों के साथ कर लिया जा रहा था, बहुत ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। ये सभी चीज कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो हम लोग क्या दे सकते हैं वही सब आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। राजनीतिक कारण, राजपाट का हस्तक्षेप करने लगे थे अंग्रेज। कौन? अंग्रेज करने लगे थे। आर्थिक कारण क्या हो गया था कि किसानों को करों में वृद्धि की जा रही थी, लगातार अकाल पड़ रहा था, किसानों की हत्या हो रही थी, लोग मर रहे थे, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज लगातार करों में वृद्धि किए जा रहे थे। क्या कर रहे थे? करों में वृद्धि किए जा रहे थे। धार्मिक कारण क्या था कि इस 1813 में ईसाई मिशनरियों को प्रचार करने की छूट दे दी गई थी। जब चाहे चीन का व्यापार छोड़ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था कि चाय का व्यापार केवल चीन के साथ कौन करेगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। कौन से एक्ट के तहत? 1813 से एक्ट के तहत। अब हुआ क्या था कि एक और एक कारण था। अब ये क्या था कि सैनिक, इनमें सैनिक का जो अनुपात था ना, यहाँ पे जो हम लोगों के 1857 की क्रांति में या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं कि ब्रिटिश सैनिक में ब्रिटिश सैनिकों के पास जो अनुपात था वो क्या था कि ब्रिटिशों के पास सैनिकों का अनुपात था अगर 5 भारतीय है तो 1 ब्रिटिशर है, ऐसा अनुपात था हम लोगों के पास। और सैनिक ये क्या नाम है डलहौजी की हड़प नीति भी एक कारण बनी, जो तत्कालीन कारण बोल सकते हैं। जैसे कि आपको तत्कालीन एक इससे भी ज्यादा तत्कालीन कारण हो सकता है, वो क्या था? जो एनफील्ड राइफल का उपयोग, जो एनफील्ड राइफल का उपयोग जो क्या था, जिसमें जिसका जो बंदूक बनी हुई थी किसके में सुअर और गाय की चर्बी से बनी गई थी, ऐसे अफवाह उड़ाई गई थी, ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा था। तत्कालीन कारण मैंने आपको बता ही दिया कि क्या नाम है, तत्कालीन कारण था 1856 में एनफील्ड राइफल।
जो एंफिल राइफल था उसका उपयोग, क्योंकि हिंदुओं के लिए क्या होता है, गाय पवित्र होती है और मुस्लिमों के लिए जो पिग होता है, सुअर होता है, वो उन लोगों के लिए पवित्र होता है। तो दोनों की यहाँ पे धर्म की बात आ गई थी, इसलिए तत्कालीन कारण एंफिल राइफल का उपयोग था। और इसमें हड़प नीति भी थी किसकी, दलोजी की, जिसने कुशासन का आरोप लगा के अवध को हड़प लिया था। किसने, इसने, हम लोगों की किसने, दलोजी ने। अगला कारण जो देख सकते हैं, इसका विस्तार कहाँ था, प्रारंभ कहाँ से हुआ। ये प्रारंभ हुआ था वेस्ट बंगाल के दमदम से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये वेस्ट बंगाल के दमदम से प्रारंभ हुआ था। ये वेस्ट बंगाल के दमदम से प्रारंभ हुआ था। 11 फरवरी को बहरामपुर से ये स्टार्ट हुआ। 29 मार्च को ये बैरकपुर पहुंचा और बैरकपुर की छावनी के जो सिपाही थे, जिनका नाम था 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, उनका नाम था मंगल पांडे। उन्होंने 2 अंग्रेजों को गोली मार के हत्या कर दी थी। जो बैरकपुर छावनी के जो सिपाही थे, उनको पता चला कि जो बंदूकें उपयोग हो रही है, जो बंदूकें हैं, ये क्या है कि गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई है। तो इसके उपयोग पे प्रतिबंध लगाने की उन्होंने कोशिश की, उसको विरोध करने की कोशिश की। तो उन्होंने 2 अंग्रेजों को गोली मार के हत्या कर दी थी और 8 अप्रैल को उनको फांसी दी थी। जो मंगल पांडे थे, पूछा कि प्रथम स्वतंत्रता क्रांतिकारी कौन था 1757 की क्रांति का, तो अब क्या बोलेंगे, मंगल पांडे थे। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी या प्रथम 1857 का क्रांति का जो हम लोगों का प्रमुख जो शुरुआत कहाँ से हुई थी, बैरकपुर छावनी से हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, मंगल पांडे के द्वारा हुई थी। 34वीं रेजिमेंट की सिपाही तो 2 अंग्रेजों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी कारण उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। एक तो वो ब्राह्मण थे, जो मंगल पांडे थे, वो क्या थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों के लिए वैसे भी मांस मीट क्या होता है, खाना अछूत माना जाता है या अपवित्र माना जाता है। और ऊपर से उनको ऐसी एंफिल राइफल का उपयोग करना पड़ा था जो सुअर और गाय की चर्बी से बनी हुई थी। तो ये तत्कालीन कारण भी बोल सकते हैं हम लोग। विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ, 10 मई को 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह के साथ। 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचे, 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली में अधिकार कर लिया। अपना नेता किसको नियुक्त कर दिया, बहादुर शाह जफर, जो उस समय बहुत बुजुर्ग बादशाह थे, 80 साल के आसपास के थे। जो बहादुर शाह जफर थे या बहादुर शाह सेकंड, वो 80 साल के थे और उनको अपना नेता घोषित कर दिया। नेता घोषित करने के बाद वो उतने काबिल तो थे, लेकिन सबसे बुजुर्ग थे, सबसे माननीय थे, इसलिए उनको अपना नेता घोषित किया। किसने, सैनिकों ने। अब इसके बाद दिल्ली से उनका नेतृत्व कौन संभाला, नाम किसका था, बहादुर शाह जफर था, लेकिन नेतृत्व किसने संभाला, उनके सेनापति बख्त खान ने। किसने, उनके सेनापति बख्त खान ने इसका नेतृत्व संभाला था। और फिर इसके बाद सेनापति बख्त खान ने नेतृत्व में इस 1837 को क्या किया गया, संभाला गया। अब देखिए ये असफल क्यों हुआ, होता है कि ये असफलता के कारण क्या थे, ये केवल क्या था, क्वेश्चन मेंस में ये पूछता है असफलता के कारण क्या थे। तो 1857 की क्रांति की असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण बोल सकते हैं कि इसमें क्या नाम है, दक्षिण भारत पूरी तरीके से अछूता रहा। जो हम लोगों का दक्षिण भारत है, इन 1857 की क्रांति में पूरी तरीके से अछूता रहा। कुछ जो शासक थे केवल अपने राजपाट के लिए लड़ रहे थे, अपने ही क्या नाम है, राजपाट को बचाने के लिए लड़ रहे थे। और हम लोगों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, देशभक्ति की भावना सभी के अंदर नहीं थी। बहुत देरी के बाद लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना का क्या नाम है, जागृत हुई। दूसरा, संदेश का अभाव था, मतलब कि सूचना का अभाव था। होता क्या था कि अगर 11 मई को यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो अगले 20 दिन बाद दूसरी जगह स्टार्ट हो रहा है, फिर 10 दिन बाद तीसरी जगह स्टार्ट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, सूचना का अभाव। क्योंकि जब यहाँ से वहाँ सूचना पहुंचती थी बहुत दूर, तो होता क्या था कि क्या नाम है, बहुत लेट हो जाती थी। तो अंग्रेज क्या करते थे, एक जगह दमन करके दूसरी जगह दमन करने चले जाते थे। इससे क्या होता था, 1857 की क्रांति को उनको दबाने में काफी मदद मिली और काफी क्या नाम है, योग्यता के साथ उन्होंने 1857 क्रांति को दमन किया। क्यों, क्योंकि हम लोगों में एकता की कमी थी। हम लोगों के अंदर जो थी एकता की कमी थी, उन लोगों के अंदर एकता थी। वो क्या कहते थे, वो हम लोगों को जो सैनिक थे, हम लोगों के जो ज्यादातर सैनिक थे, वो क्या थे, अंग्रेजों के काम के लिए उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कई राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे, हम लोगों के खिलाफ भी युद्ध कर रहे थे। कई ऐसे भी जमींदार थे जो अंग्रेजों का साथ देते थे, इसलिए 1857 क्रांति क्या नाम है, सफल नहीं थी। अब देखिए होता क्या है कि मेरठ में दिल्ली से, दमदम से, बैरकपुर छावनी से विद्रोह का स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये क्या हुआ, पूरे भारत में समृद्ध नहीं हो पाया, पूरे भारत में इसका विस्तार नहीं हो पाया, इसलिए ये क्या हुआ, असफल रहा। अब हमें एक चार्ट फॉर्म में एक चीज देखेंगे कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था और क्या क्या इसके परिणाम हुए, उसको हम लोग एक चार्ट फॉर्म में देखेंगे। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
चलिए इस स्लाइड पे आपका स्वागत है। चलिए इसको एक बार याद कर लेते हैं। अगर आपको दिख ना रहा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा अगर दिख ना रहा हो। आई होप आपको दिख रहा होगा। थोड़ा साइड में हो गया है लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हुआ क्या था कि 1857 के विद्रोह में कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, आंसर राइटिंग कैसे करना है वो बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहां से कौन नेतृत्व किया था, किसने कहां से युद्ध लड़ा था। अब देखिए दिल्ली से बख्त खां, दिल्ली से जो बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था बख्त खां, उसने नेतृत्व किया था। इसका दमन किया था हडसन और निकोलस ने। 1862 में रंगून में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी बख्त खां की, जिसने नेतृत्व किया था, जिसने युद्ध में भाग लिया था। क्या नाम है, सर्वाधिक रूप से दिल्ली की ओर से लड़ते हुए कौन लड़ा था, बहादुर शाह जफर की ओर से कौन लड़ा था, तो कौन लड़ा था हम लोगों का, बख्त खां लड़ा था। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई, 1862 में रंगून में बख्त खां की मृत्यु हो गई। लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी थी। कौन लड़ी थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी थी। और इनको दमन मतलब इनको जो है परास्त कौन किया था, तो कौन किया था, कैंपबेल किया था। कौन किया था, कैंपबेल किया था। कैंपबेल किया था। और ये फिर हारने के बाद कहाँ चली गई, नेपाल चली गई। ये हारने के बाद नेपाल चली गई। कानपुर से नेतृत्व कौन किया था, कानपुर से नेतृत्व कौन किया था, कानपुर से नेतृत्व किए थे नाना साहब दोनों। कौन किए थे, नाना साहब वो दोनों किए थे। और ये बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। कौन थे, बाजीराव के दत्तक पुत्र। ग्वालियर से तात्या तोपे और रामचंद्र पांडुरंग ने इसका नेतृत्व किया था। और ये मान सिंह के विश्वासघात के कारण फांसी पे चले गए। जो मान सिंह थे उनके विश्वासघात के कारण इनको फांसी दे दी गई। झांसी से लक्ष्मीबाई नेतृत्व की थी। कौन नेतृत्व की थी, झांसी से लक्ष्मीबाई नेतृत्व की थी। झांसी से नेतृत्व किसने किया था, लक्ष्मीबाई ने किया था। और सर ह्यू रोज ने गंगाराम की दत्तक पुत्र, जो ये हम लोग की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनको जाने हैं खूब लड़ी रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो ये लक्ष्मीबाई ने यहाँ कहाँ से, झांसी से नेतृत्व किया था। इनके पति का नाम क्या था, इनके पति का नाम था गंगाधर राव। क्या था उनका, गंगाधर राव था। इनके दत्तक पुत्र किसके लिए, दामोदर राव के लिए लड़ रही थी, अपने राजपाट को बचाने के लिए। बिहार से किसने नेतृत्व किया था, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 5 100 90 100 1500 2000 जितना स्टार लगाना है वो लगा दीजिए बीपीएससी को। क्योंकि बिहार से जगदीशपुर से नेतृत्व किए थे बापू कुंवर सिंह। कौन नेतृत्व किए थे, बापू कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। और पटना से नेतृत्व किए थे पीर अली। कौन, पीर अली। बापू कुंवर सिंह ऐसे क्रांतिकारी थे ना, जो क्या नाम है, जिनको एक हाथ में गोली लग गई थी। एक हाथ में गोली लगने के कारण वो अच्छे से युद्ध नहीं लड़ पा रहे थे। तो एक हाथ उन्होंने क्या किया था, अपना एक हाथ काट के गंगा में विसर्जित कर दिया था और एक हाथ से युद्ध लड़ रहे थे। और जहां जहां जब तक जीवित रहे और युद्ध लड़ते रहे, उनको कोई परास्त नहीं कर पाया। आखिरी में जाकर उनकी मृत्यु होगी। ठीक। और ये कहाँ से नेतृत्व किए थे, बापू कुंवर सिंह बिहार के जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे बापू कुंवर सिंह। इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। और फिर पूछता है पटना से नेतृत्व किसने किया था, और पटना से नेतृत्व किया था पीर अली ने। किसने, पीर अली ने। और इनको दमन किसने किया था, यहाँ के क्रांति को समाप्त किसने किया था, विलियम टेलर ने। इसने सर्वाधिक विजय दर्ज की थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की ओर से सबसे ज्यादा विजय दर्ज करने वाला का कोई खिलाड़ी पूछे ना, कोई क्रांतिकारी पूछे ना, तो कौन था, विलियम टेलर था। कौन था, विलियम टेलर था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। और गोरखपुर से कौन, गंगाधर सिंह और क्या नाम है, मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। पूछे इलाहाबाद से कौन किया था, तो लियाकत अली किए थे। और इनका नेतृत्व जनरल नॉवल ने इनको दमन किया था। अब पूछता है कि गोरखपुर से नेतृत्व किसने किया था, गंगाधर सिंह ने किया था। मथुरा से किसने नेतृत्व किया था, मथुरा से नेतृत्व किया था इन्होंने, देवी सिंह ने। बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। और कैंपबेल ने इसका दमन किया था। अब देखिए राजस्थान से किसने नेतृत्व किया था, जयदयाल और हरदयाल। देखिए मैं इसको आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको विजिबिलिटी बनाने की कोशिश करता हूँ, विजिबिलिटी बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको सही से दिखे। चलिए अब तो दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। देखिए लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। और क्या नाम है, उनको दमन किया था कैंपबेल ने। नेपाल चले गए थे युद्ध हारने के बाद। कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। बाजी राव सेकंड के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। फिर उन्होंने उनको नेतृत्व किया था। ग्वालियर से तात्या तोपे और रामचंद्र पांडुरंग ने नेतृत्व किया था। झांसी से लक्ष्मीबाई, जो गंगाधर राव की विधवा की थी, उन्होंने नेतृत्व किया था। पटना से बापू कुंवर सिंह, जो एक जमींदार थे, विलियम टेलर ने इनका यहाँ दमन किया था। और पीर अली जो पटना से नेतृत्व किए थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किसने किया था, लियाकत अली ने। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इससे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि किससे कहाँ से कौन नेतृत्व किया। दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड के सेनापति
बख्त खान ने नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरतलाल ने नेतृत्व किया था। कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। ग्वालियर से तात्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग ने नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव की विधवा ने नेतृत्व किया था। बिहार से जगदीशपुर के जो जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह ने, उनके मृत्यु के बाद उनके कौन भाई अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया था और इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था और बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। देखिए कुछ और भी नाम है जहाँ से नेतृत्व पूछे जाते हैं, जैसे गोरखपुर से गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया था। मथुरा से देवी सिंह ने नेतृत्व किया था और राजस्थान से जय दयाल और हरदयाल ने नेतृत्व किया था। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।